कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने आज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थापित किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और कुरुक्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सांसद नवीन जिंदल ने विधिवत रूप से लीवर दबाकर शान से तिरंगा फहराया। इस दौरान नवीन जिंदल ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा किसी पार्टी, धर्म या व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे देश के लिए सम्मान का प्रतीक है। जिंदल ने कहा कि उन्होंने तिरंगे की लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय तक कानूनी संघर्ष किया और अंत में पूरे देशवासियों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलवाया। नवीन जिंदल ने 23 जनवरी को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाने की भी मांग की, क्योंकि 23 जनवरी को ही घरों पर तिरंगा फहराने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। इस दौरान नवीन जिंदल ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी और कहा कि ट्रंप के आने से यूक्रेन गाजा के अंदर चल रहा युद्ध बंद होगा। उन्हें ऐसी आशा है। अमेरिका के तो इंडस्ट्री के लिए क्या लगता है, इंडिया के लिए क्या रहेगा उनके? देखिए, मैं ट्रंप साहब को मैं बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो राष्ट्रपति बने हैं एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो बहुत ही एक डायनेमिक लीडर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत खास मित्र हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि पूरे जो विश्व के अंदर जो युद्ध छिड़े हुए हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे कि गाजा के अंदर जहाँ पैलेस्टीनियंस और इजराइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं ये आशा करता हूँ कि अब उनके आने से ये युद्ध बंद होंगे, पूरे विश्व के अंदर शांति होगी और हमारे भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ये और अधिक मजबूत होंगे। और हम मिल करके, क्योंकि हम दोनों ही पूरे विश्व की सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूएसए भी एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हम दोनों मिलकर के पूरे विश्व के लिए, विश्व में शांति के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से मैं श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि अब विश्व के अंदर शांति होगी। 152वां फ्लैग यहाँ पर आएगा, तो आगे मिशन जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारा मिशन जो है निरंतर जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर ये मुहिम चल रही है कि लोग बाग घरों के अंदर एक प्रतीकात्मक रूप से देश का सबसे पावन प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग डे की डिमांड रखी है आपने, सरकार से मांग रखी है आपने? जी, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को ये ऐतिहासिक फैसला आया था कि तब से हम अपने तिरंगे झंडे को हर दिन अपने घरों के ऊपर हम दर्शा सकते हैं, तो क्यों ना 23 जनवरी को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में इसको मनाएं, जिससे कि पूरा देश इससे प्रेरणा लेगा और प्रेरणा लेकर हम सब अपने आप को अपने सपनों के भारत, अपने सपनों के विकसित भारत को बनाने के लिए हम काम करेंगे। बता दें कि सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने तिरंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तिरंगे को अपने घरों में फहराने का अधिकार मांगा था। इस याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें सभी देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की इजाजत दी गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।